पशुपति तनया बाल गजानन, पशुपति तनया बाल गजानन, पशुपति तनया बाल गजानन, पशुपति तनया बाल गजानन, तुम हो विघ्न विनाशा गणेशा, विघ्न विनाशा गणेशा, तुम हो विघ्न विनाशा, विघ्न विनाशा। हे शिवनंदन बाल गजानन, बाल गजानन, हे शिवनंदन बाल गजानन, विद्या बुद्धि प्रदाता, विद्या बुद्धि प्रदाता, विद्या बुद्धि प्रदाता, मंगल करहे, मंगल करहे, मंगल करहे, मंगल करहे, सुंदर साई गणेशा गणेशा, सुंदर साई गणेशा, पशुपति तनया बाल गजानन, तुम हो विघ्न विनाशा गणेशा, हे शिवनंदन बाल गजानन, विद्या बुद्धि प्रदाता, मंगल करहे, मंगल करहे, सुंदर साई गणेशा गणेशा, सुंदर साई गणेशा, पशुपति तनया बाल गजानन। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। आप सभी उपस्थित ज्ञान पिपासु
साई ब्रदर्स सिस्टर्स को मेरा विनम्र सप्रेम साई राम। हम सूत्रवाहिनी के पहले सूत्र का ही विवेचन कर रहे हैं, भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ के मतलब को समझा। अथ का अर्थ होता इसके बाद, लेकिन इससे पहले क्या, वो भी हमने समझा। जो ज्ञान की पिपासा रखने वाला है, जो ब्रह्म के स्वरूप को जानने का जिज्ञासु है, उसी से अभिप्राय है इससे पहले। और इसके बाद जो ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए तत्पर है, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उन्हीं योग्यताओं का हम विवेचन कर रहे हैं, भगवान की दैवी वाणी को पढ़ रहे हैं, इस प्रार्थना के साथ कि साई सरस्वती माँ अपने स्वयं कर कमलों के द्वारा लिखित इस वाणी के शब्द और अर्थ को हमारे हृदय में स्थापित करे कि इस वाणी का वास्तव में अर्थ क्या है। अब अगला गुण है, कल हमने जो पढ़ा था जिज्ञासु कैसा होना चाहिए, उसकी योग्यताएं, तो उसमें श्रद्धा था। श्रद्धा का अर्थ किया भगवान ने कि जिसका शास्त्रों में, उसमें बताए हुए नियमों में, आत्मा के स्वरूप में और गुरु में जिसका अटल विश्वास होता है, वही श्रद्धा है। और विश्वास श्रद्धा का लक्षण है। भगवत गीता में भी कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वही ज्ञान का अधिकारी होता है जिसमें श्रद्धा होती है। आगे है समाधान। छठा गुण है समाधान। मनुष्य को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि शास्त्रों की शिक्षा तथा गुरु की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य की बुद्धि का आधार और प्रेरणा स्रोत सदैव सभी परिस्थितियों में आत्मा ही होना चाहिए। मनुष्य की बुद्धि का आधार और प्रेरणा स्रोत सदैव सभी परिस्थितियों में आत्मा ही होना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक मनुष्य को केवल अपरिवर्तनशील विराट चैतन्य से संबंध रखना चाहिए। उसके सभी कर्मों का लक्ष्य भगवत आनंद होना चाहिए। उसे शास्त्र के इस कथन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि सभी प्राणी ईश्वर के अंश हैं। इस विश्वास को दृढ़ व सशक्त करने के लिए मनुष्य को सभी प्राणियों के प्रति समदृष्टि रखनी चाहिए। इस छठे गुण को साधना संपत्ति कहा गया है और ये आध्यात्मिक साधना का रत्न है। समाधान इस योग्यता में जो भगवान के संदेश को पढ़ा, अब हम उसको उसके अंतर्निहित अर्थ को जानने का, समझने का परस्पर चिंतन के द्वारा प्रयास करेंगे। पहली बात जो भगवान ने समझाई है कि शास्त्रों की शिक्षा और गुरुओं की शिक्षा में कोई अंतर नहीं होता। गुरु जो कहता है वो भी शास्त्रों का वचन ही होता है। गुरु अपने आप में भी एक शास्त्र है। और मनुष्य की बुद्धि का आधार और प्रेरणा स्रोत
सदैव सभी परिस्थितियों में आत्मा ही होना चाहिए। अर्थात आध्यात्मिक रास्ते का जिज्ञासु सदैव आत्म भाव से सर्वत्र व्यवहार करे, आत्म भाव से, आत्म संबंध से। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक मनुष्य को केवल अपरिवर्तनशील विराट चैतन्य से संबंध रखना चाहिए। वही एक है जो सदैव अपरिवर्तनशील है। इसके अतिरिक्त सभी कुछ इस संसार में परिवर्तनशील है, नश्वर है। एक वही ऐसा सत्य है जो था, है, रहेगा, वो सनातन सत्य है। उसके साथ, ऐसे सत्य के साथ ही संबंध रखना चाहिए। उसके सभी कर्मों का लक्ष्य भगवत आनंद होना चाहिए। उसे शास्त्र के इस कथन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि सभी प्राणी ईश्वर के अंश हैं। शास्त्रों का कथन है, शास्त्रों का ये सत्य है, निचोड़ है कि एक ही आत्मा सब में विराजमान है। अगर कोई अंतर है तो वो केवल ऊपर शरीरों की बनावट का अंतर है। चाहे वो प्राणी जगत हो, कीट पतंग जगत हो, मानव जगत हो, सब में आत्म भाव का संबंध होना चाहिए। इस सब में एक ही आत्म तत्व है। अगर इस संबंध के साथ कोई भी, वो आध्यात्मिक रास्ते का पथिक है या अभी साधना की ओर अग्रसर साधारण व्यक्ति है, अगर इस प्रकार से व्यवहार करना जान गया तो उसके लिए मैं तेरा का कोई भेद नहीं, क्योंकि आत्म तत्व के संबंध से, आत्मा के संबंध से उसके लिए सब अपना ही है। और इतनी बड़ी शास्त्रों की बात को, इतनी गहन शास्त्रों के विषय को भगवान ने 2 शब्दों में समझा दिया, और वो शब्द है प्रेम। वो प्रेम शरीर से नहीं होता, वो प्रेम तो इस शरीर के अंदर विराजमान आत्म भाव से ही होता है। अगर ऐसा प्रेम समझ में आ जाता है तो फिर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और इसीलिए इस छठे गुण को साधना संपत्ति कहा गया है, और ये आध्यात्मिक साधना का रत्न है। मुझे तो इतना ही समझ आया। अब मैं ज्ञानेश्वर भाई साहब जी से प्रार्थना करती हूँ कि इस विषय को वो भी स्पष्ट करें। साई राम। ओम साई राम। बहुत बहुत साई राम। धन्यवाद, बहुत बहुत साई धन्यवाद। राम। आज की बात साई तो बाद में करता हूँ। पहले पहले मेरा कल का सत्संग सुनो। कल सारा दिन तो इस बात में निकला कि दीदी ने कहा कुछ बोलना है और पता पुता है नहीं, और सत्संग के बाद का समय इस तनाव में निकला कि इतना कुछ कह दिया और किया कुछ है नहीं। तो ये आपकी विनम्रता है। और सच कह रहा हूं। और बाबा ने सुबह, जो कल डॉक्टर साहब ने कहा था ग्रेस का, बाबा ने सुबह कहा कि नहीं नहीं, मैं देख रहा हूं, मेरा हाथ तुम्हारे साथ है, मेरे साथ तुम्हारे सर पे है। और जो डॉक्टर साहब ने कहा, मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और हकीकत यह है कि 1 साल का आज का दिन मेरा सबसे फ्रूटफुल दिन था। तो कहीं ना कहीं बाबा तो समाधान भी देते हैं, बाबा तो विश्वास भी जगाते हैं, और कहीं ना कहीं बाबा समर्पण की मांग करते हैं। और समर्पण
हम क्या है, हमारा ईगो गिराना। प्रेम क्या है, जैसे ही अभी आपने कहा, हमारी अपनी शरीर दृष्टि गिराना। जी दैट मीन्स ड्युअलिटी को गिराना। जी तो जब जब ड्युअलिटी गिर जाएगी, ड्युअलिटी गिर जाएगी, तो फिर कुछ और ज्यादा जिम्नास्टिक नहीं करनी पड़ेगी। और जी उसके ड्युअलिटी दो तरीके से गिरती है, एक है जिम्नास्टिक, एक है विश्वास। जी और अगर कहीं हम, क्योंकि दो ही बातें हैं, या तो अपना अनुभव कर लो, जिसे मैं जिम्नास्टिक कहता हूं, बड़ी हिम्मत का काम है, करो, हो जाएगा। और दूसरा, अगर, तो वो है सहज विश्वास। जैसे आपने कहा, बाबा के वचनों पर विश्वास, शास्त्र गुरु पर विश्वास। गुरु मीन्स ज्ञान, या शास्त्र पर विश्वास। शास्त्र का मतलब भी ज्ञान, ज्ञान का मतलब भी गुरु। जैसे आपने कहा, वो दोनों इंटरचेंजेबल हैं। तो बस दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है पहुंचने का। अब ये व्यक्ति पर निर्भर है, हम पर निर्भर है, हम पर निर्भर है कि हमारी आस्था कहाँ ठहरती है। पर और कोई रास्ता नहीं है, बस बाबा की रहमत। बाबा, मन वो कहता है, सोई जाने जिस दही जड़ाई, जानत तुम ही हो जाई। अगर अगर बाबा ने जनाना है तो जना लो भाई, हम तो तेरे दरबार में बैठे हैं। समर्पण। बस बाकी जो हमारी औकात है, वो बाबा तुम्हें पता ही है, बार बार तुम बताने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है। ओम साई राम। हमारी प्रार्थना, यही हमारा समर्पण है, और भगवान समर्पण को स्वीकार करते हैं। और आत्मा सब में एक है, इसके अनेकानेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे हुए हैं। सर्वभूतेषु आत्मा, आत्मनि च सर्वभूतानि। अगर जिसको ये समझ में आ जाता है कि समस्त प्राणियों में वही आत्म तत्व है, और आत्मनि च सर्वभूतानि, और इस आत्मा में ही सारे जीव हैं। बस अगर ये बात समझ में आ जाती है, ऐसा लगता है कि ये कुछ सजीव है, तो फिर तत्र क मोहा क शोकः, तब कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं। स्वामी विवेकानंद ठाकुर के साथ पार्क में एक ऐसे बाग में बैठे। ये गॉस्पेल ऑफ रामाकृष्ण करके एक बुक है, जिसमें ऐसे कोई मिस्टर एम करके हैं जिन्होंने ऐसे अनुभव लिपिबद्ध किए हैं। तो स्वामी विवेकानंद एक नई उम्र का छात्र ही था तब, और ठाकुर, तुम कहते हो भगवान बहुत नजदीक है, तुम मेरी बात करवा सकते हो? हाँ, करवा सकता हूँ। वो मैं ऐसे ही बातें करता हूँ उसके साथ जैसी तुम्हारे साथ, वो हर जगह है। वो एक एक बात, स्वामी इस दीवार में भगवान है, ठाकुर इस पेड़ में भगवान है। फिर वो एक एक चीज को दिखाते, इस बेंच में भगवान है। ठाकुर ठाकुर हर एक का जवाब देते, हाँ है। बस बात सिर्फ वही है कि अपनी साधना को, अपनी संवेदनशीलता को इस कदर अगर हम बढ़ाते हैं आगे, तो हमें भी छोटे छोटे कण में, जीव जंतु में, सब में उस ईश्वर के ही दर्शन होंगे, आत्मा के रूप में, आत्म तत्व के रूप में। इसीलिए भगवान ने कहा कि सबको आत्म भाव से समझो। मैं बहुत साल पहले, भगवान की शरण में आने से पहले, मैं माँ आनंदमयी की शरण में थी, जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। शाम को 9 से 9:30 बजे मातृ सत्संग होता था। तो किसी ने कोई प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में माँ ने कहा बाबा, वो सबको बाबा बोलती थी, कि बाबा
अगर तुम किसी से कोई छोटा सा भी दुर्व्यवहार करते हो तो वो मेरे से करते हो। और स्वामी ने भी बिल्कुल इन्हीं शब्दों को कहा कि अगर तुम किसी के साथ कोई भी कैसा भी उलट पलट व्यवहार करते हो तो वो मेरे साथ करते हो। हम इस बात को तो भगवान ने, माँ ने इसलिए समझाया कि सर्वत्र वही एक ही आत्म तत्व है। उनको तो कुछ नहीं दिखाई देता, उनके लिए तो एक ही आत्म तत्व है, लेकिन हमारे लिए भिन्न 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 है। इसलिए हम कहाँ कहीं कैसा व्यवहार करते हैं, कहीं कैसा व्यवहार करते हैं। अगर हम इस बात को समझ लें कि मेरे किसी भी जीव जंतु को, चाहे मैं शब्दों से कष्ट दूं, शरीर से कष्ट दूं, या किसी भी तरह से कष्ट दूं, मैं अपने भगवान को कष्ट दे रही हूँ, दे रहा हूँ, बस फिर शायद हम ऊपर उठ जाएंगे। ओम साई राम। अगर किसी को इस विषय में और चर्चा करनी हो बाद में कर लेंगे। अब बस अगला गुण पढ़ते हैं, मुमुक्षुत्वम। हाँ जी, साई राम। आ, बस वैसे तो ठीक है, पर मैं जो थोड़ा सा वही था कि जो बात बार बार कहता हूँ, पहले भी मैंने एक बार शेयर किया, वो जी मुझे एक ऐसे योगी के साथ रहने का अवसर मिला जिन्होंने कुंडलिनी शक्ति जागृत की। जी और जो सारी ये सीढ़ियां थी, कम से कम जो है वो उसमें कितना टिक पाए, पर उन्होंने ये सारी सीढ़ियां पार की। जी पर वो जाते हुए शरीर छोड़ने से पहले मुझे दो बातें कह के गए कि जीव के दो ही बल हैं, एक पुकार, एक नमस्कार। जी। ओम साई राम। हाँ जी, पुकार तो जीव की प्रार्थना बल हो गई, है ना। और एक पुकार और एक नमस्कार समर्पण। हर एक में वो आत्म तत्व है, यही समर्पण। हर एक में भगवत दर्शन करना, यही समर्पण। पेड़ पौधा जीव जंतु, हर एक में उसी भाव के दर्शन करना। कम से कम हम ऊपर से नहीं, हम आत्म भाव से तो संबंध अपना रखें ना, कि इसमें भी वही आत्म भाव है जो मुझ में है। बस ये अपने अभ्यास की जरूरत है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कैसे हम अपने साधना में अग्रसर होते हैं। हम जरूर सारे विषयों पर और चर्चा करेंगे। अगला गुण है, योग्यता है साधक की, जो जिज्ञासा रखता है ब्रह्म तत्व को जानने का। मुमुक्षुत्वम, इस शब्द से हम परिचित हैं। मुमुक्षु, मुमुक्ष से मोक्ष से अभिप्राय। इसके पश्चात मुमुक्षुत्वम, मोक्ष या मुक्ति की इच्छा के संबंध में विचार करेंगे। ये इच्छा धन से या धन के द्वारा प्राप्त की गई विद्वत्ता से उत्पन्न नहीं हो सकती। संपत्ति, वैभव या संतान या शास्त्रों में सुझाए गए कर्म कांडों या दान आदि से भी ये नहीं उपजती। हम समझ रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट भाषा। मोक्ष की इच्छा की प्राप्ति तो केवल अज्ञान पर विजय पाकर ही हो सकती है। मनुष्य समस्त शास्त्रों तथा विद्वानों के द्वारा इन पर लिखी गई टीकाओं का ज्ञाता हो सकता है। जब ये सारे शास्त्रों की रचना हुई ना, शास्त्र और इन पर इसके बाद भाष्य लिखे गए, व्याख्या ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि इन ग्रंथों को अपने ओरिजिनल फॉर्म में समझना जन साधारण के लिए आसान नहीं था। उसी को टीका बोलते हैं। टीका ग्रंथ लिखे गए, विद्वानों ने उनके भावार्थ, शब्दार्थ, सरलार्थ स्पष्ट किए, वो टीका ग्रंथ होते हैं। तो भगवान ने कहा कि चाहे वो ग्रंथ तो क्या, चाहे तुम उनकी टीकाओं का ज्ञाता भी हो सकता है। वह निर्धारित पूजा अर्चना व अनुष्ठानों को संपन्न करके समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि ये उस आत्मभाव से नीचे का ज्ञान है, देवताओं की पूजा और अर्चना और उनको प्रसन्न करना आदि। भगवत गीता में इसका भी फल के विषय में बताया गया है। अगर कभी समय रहा तो उसमें भी हम बात करेंगे। किंतु ये उससे मोक्ष का फल नहीं प्रदान कर सकते, ऐसे देव पूजा इत्यादि मोक्ष का फल प्रदान नहीं कर सकते। ये सब ज्ञान के लिए नहीं,
अन्य वस्तुएं व फल पाने की इच्छा से किए जाते हैं। स्पष्ट हो गया, ज्ञान मार्ग में सफलता ही मोक्ष प्रदान कर सकती है। ज्ञान मार्ग में सफलता ही मोक्ष प्रदान कर सकती है। मनुष्य के पास भोजन बनाने की प्रत्येक सामग्री हो किंतु अग्नि उपलब्ध ना हो तो भोजन कैसे तैयार किया जा सकता है। इसी तरह यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि ये कहा जाए कि पवित्र नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है तो उन मछलियों व जीव जंतुओं के क्या कहने जो अपना पूरा जीवन उन नदियों में व्यतीत करते हैं। यदि माना जाए कि पर्वतों की गुफाओं में रहने से मुक्ति मिल सकती है तो उसमें रहने वाले चूहे आदि व अन्य जंगली पशुओं की उपलब्धि के क्या कहने। यदि कंदमूल और पत्तियां खाकर तप करने से मुक्ति मिल सकती है तो बकरियां और सूअर तो अवश्य मुक्ति पाते होंगे। यदि शरीर पर भस्म लगाने से कोई तपस्वी कहला सकता है तो भस्म की ढेरी पर लौटने वाले कुत्ते और गधे भी क्या मुक्ति के दावेदार हो सकते हैं। ये मान्यताएं और प्रथाएं अज्ञान की द्योतक हैं। मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु ध्यान एकाग्र करना चाहिए। ये मुमुक्षुत्व की भगवान ने सरल व्याख्या की है कि कोई भी कर्म कांड हो, उन्होंने यहाँ से प्रारंभ किया कि जैसे हम अपने संस्कारों में, अपने घर परिवारों में देव पूजा तक ही सीमित हैं, तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो देवता पूजा होती है ये हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। कोई फल इत्यादि उस अपने कर्म के अनुसार दे सकता है, देगा वो। और इसके अतिरिक्त भी कितने भी कर्म कांड हैं, चाहे कोई भी कर्म कांड कर ले, लेकिन उनसे हमें ज्ञान प्राप्त, जो अंतिम ज्ञान है आत्मज्ञान, प्राप्त नहीं हो सकता। और अंत में स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट किया, ये मान्यताएं और प्रथाएं अज्ञान की द्योतक हैं। मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु ध्यान एकाग्र करना चाहिए। यहाँ पर अथ शब्द तक की व्याख्या है इसके बाद, और अब अतः की व्याख्या से पहले मैं इस ये जो मुमुक्षुत्वम योग्यता है, मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे इस विषय को स्पष्ट करना चाहे तो कीजिए। साई राम जी। हाँ जी, साई राम, साई राम। साई राम। वैसे तो आपने अपनी वाणी से ये सारा ही स्पष्ट कर दिया है और इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि हम इतनी वाहिनी पढ़ी हैं, उनके अंदर ये बार बार ये बात आती रही है। और आज ये मुमुक्षु का जो शब्द आया है, इसका अर्थ यही है कि मनुष्य के अंदर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा का जागृत होना। क्योंकि हर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं और सारे ज्ञानेंद्रियों के विषयों के चक्कर में सारा जीवन व्यतीत कर देता है। इसकी तरफ तो ध्यान बहुत ही बिरला हो जाता है। जब भगवान की कोई कृपा होती है, उसकी कोई प्रेरणा होती है, तब जाकर आदमी इस तरफ चल पाता है। हर प्राणी, हर मनुष्य को भगवान ने शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है और आत्मा दी है। ये सब के अंदर है और इनका प्रयोग करता हुआ आदमी अपनी बुद्धि का, कुशलता का, विवेक का, वो जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है और करता भी है। पूरी एक निष्ठा से भी काम करता है, चाहे वो बिजनेस में है या अपनी सर्विस में है या कोई साइंटिस्ट है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि उस स्टेज पर पहुंचकर उसकी बुद्धि और विवेक भी काम नहीं कर पाता है। तब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। एक तो ये परिस्थिति होती है जब उसे भगवान की याद आती है।
या उसके किए हुए जो कर्म जीवन के या उसके प्रारब्ध कर्म हैं, उससे उसके जीवन में इतने दुख, निराशा, कष्ट आ पाते हैं कि वो फिर याद करता है कि मैं भगवान को याद करता है। तो ये जब उनकी एक तो ये इच्छा होती है अभी मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं, हालांकि उनमें कुशलता भी है, विवेक भी है, बुद्धि भी है, काम कर भी रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी जब ये परिस्थिति आ जाती है तब वो शायद भगवान के ऊपर सोचना आरंभ करता है। तो ये मुमुक्षु की अवस्था जो बताई है, मुमुक्षु, ये वही अवस्था है जब आदमी इस अवस्था में पहुंचता है तो उसके लिए भगवान बताते हैं कि ये इच्छा धन, दौलत, संपत्ति इन सब से नहीं प्राप्त हो सकती। ये तो बहुत कुछ मनुष्य इकट्ठा कर लेता है लेकिन उससे ये नहीं प्राप्त होती। इस तो ये जो आपकी इच्छा की पूर्ति है वो सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही हो सकती है। और ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब आदमी इन सब चीजों से हट करके उस राह पर चलता है। जैसे पहले यहाँ श्लोक आया था शास्त्र का, कर्मणा त्याग नय के परजया, कर्मणा परजयान धनेन ताग नय के अमृतत्व मानसु। जब इस राह से प्रेस मार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग की तरफ हम चलेंगे तब जाकर के हम उस ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम ये सांसारिक हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ये सारी चीजें तो जैसा बताया है कि ये आपको ठीक है मन की संतोष भी दे देती है या आपकी सांसारिक कोई इच्छा है उसकी प्राप्ति कर हो सकती है, लेकिन सत्य का बोध आप इसके द्वारा नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ये ध्यान से प्राप्त होगा। और ध्यान कब लगेगा? जब हम पूर्ण रूप से मन को नियंत्रित करते हुए उस राह के श्रेष्ठ मार्ग के ऊपर चलते हैं और जब बुद्धि और विवेक को पूर्ण रूप से अपने साथ लेकर के और जितने हमारे ये कर्म हैं इन सब के फलों को योग के द्वारा भस्मीभूत करते हैं, उस समय हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वही ज्ञान के प्रकाश में हमें उस आत्म तत्व के दर्शन होते हैं। तो ये बताया है मुमुक्षु और उसको प्राप्त करने के लिए। बाकी ये सब आडंबर, गुफा में बैठना, जल में नहाना, गंगा स्नान, ये वो, इनसे कोई आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और बाकी हो सकता है आपका मन कुछ निर्मल हो जाए जो हम और दूसरे ये साधना करते हैं इनसे, लेकिन उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। साईराम, मैं तो ये समझ पाया। जी हाँ जी, साई राम। मुमुक्षुत्व की व्याख्या बड़े स्पष्ट रूप से डॉक्टर साहब ने की है। मोक्ष की इच्छा, अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, तभी मानव में ये इच्छा जागती। उसके अनेकानेक जन्मों के कोई फल हो सकते हैं, अनेकानेक जन्मों के कोई कर्म ऐसे हो सकते हैं कि जो चाहे संसार में कैसे भी चल रहे हों, लेकिन इस मार्ग की ओर बढ़ने की उसकी जिज्ञासा होती है और व्यक्ति तत्काल तत्पर ज्ञान की पिपासा पाने के लिए, ज्ञान की पिपासा शांत करने के लिए वो इस रास्ते अग्रसर होता है। अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है, इसमें भी पूर्ण समर्पण ही चाहिए। अब जिस अथ शब्द से प्रथम सूत्र का प्रारंभ होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ शब्द से प्रथम सूत्र का प्रारंभ होता है, उसका अर्थ है उसके पश्चात, अर्थात विवेक। हमने सभी पढ़े हैं, अर्थात विवेक, वैराग्य, उपरोक्त 6 गुण तथा मोक्ष की उत्कंठा से युक्त होने के पश्चात। अब उसके बाद जो शब्द आता है अथा तो, अथ जमा अतः। अब अतः शब्द है, सूत्र का द्वितीय शब्द है अतः, जिसका अर्थ है इसलिए। किस लिए? स्पष्ट, इसलिए। इसलिए क्योंकि ना तो शास्त्रों के विवेचन से, ना कर्म कांडों या अनुष्ठानों के निष्पादन से, ना ही भौतिक विषयों के अध्ययन से
तथा ना ही अन्य मनुष्यों के उदाहरण से, शिक्षा लेने से परम सत्ता अर्थात ब्रह्म की अनुभूति की जा सकती है। जो मार्ग ऊपर बताए, इन किसी से भी ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि पदार्थ और व्यक्ति, कर्मकांड और संस्कार कार्य नश्वर हैं। क्योंकि पदार्थ और व्यक्ति और कर्मकांड और संस्कार कार्य सभी नश्वर हैं। वे क्षयशील और मर्त्य हैं। क्षयशील विनाश होने वाले और मर्त्य है उनका नष्ट होना स्वाभाविक है। वो नष्ट होने के धर्म वाले हैं। अधिक से अधिक वे मन को निर्मल बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भी पवित्र मार्ग है, लेकिन वो ज्ञान प्राप्ति कराने में कारण नहीं हो सकते, हेतु नहीं हो सकते। हमारे मन को निर्मल तक वो बना सकते हैं। कर्म मनुष्य को अज्ञान से मुक्त नहीं कर सकते और ना ही सत्य की ब्रह्म रूप में अनुभूति करा सकते हैं। मनुष्य को ब्रह्मांड के स्रोत व केंद्र ब्रह्म के रहस्य के विवेचन का अधिकारी बनने के लिए इस बाधा से परिचित होना चाहिए। मैं फिर से इन पंक्तियों को पढ़ देती हूँ कि मनुष्य को ब्रह्मांड के स्रोत व केंद्र, समस्त सृष्टि का, ब्रह्मांड का जो केंद्र है, जो बिंदु है, जो इस समस्त सृष्टि के का केंद्र बिंदु है, वो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म के रहस्य के विवेचन का अधिकारी बनने के लिए इस बाधा से परिचित होना चाहिए। जिन सभी बाधाओं को, जिन सभी कर्मों को अभी ऊपर बताया, वो चाहे कर्मकांड हो, कोई पूजा हो, इत्यादि इत्यादि, वो इस बाधा से जो जिज्ञासु है उसको परिचित होना चाहिए। इस प्रथम सूत्र की यही शिक्षा है कि जो अपना आत्मज्ञान, जो अपना जीवन आत्मज्ञान की प्राप्ति करने में लगाता है, उसे पावन सद्गुणों से संपन्न होना चाहिए। भगवान ने सरल रास्ता खोला है। तो अच्छा, फिर उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कौन और कैसे करे, उसका सरल मार्ग क्या है? स्वामी ने समझाया कि उसे पावन सद्गुणों से संपन्न होना चाहिए और उसका आचरण इन सद्गुणों के द्वारा निर्देशित होना और पवित्र बनना चाहिए, क्योंकि सच्चरित्र से बढ़कर कोई विद्या नहीं हो सकती। वास्तव में चरित्र ही शक्ति है। उच्च ज्ञान की प्राप्ति में अपना जीवन लगा देने वाले मनुष्य के लिए उत्तम चरित्र अनिवार्य योग्यता है। प्रत्येक धर्म आध्यात्मिक जीवन व आचरण के आधार के रूप में इसी आवश्यकता पर बल देता है। जो मनुष्य इस प्रकार जीवन जीते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ता, उन्हें उच्च व उत्तम पद प्राप्त होता है। स्वामी ने, भगवान ने उस ब्रह्म ज्ञान को पाने का जो जिज्ञासु है, उसके लिए सरलतम रास्ता दिखाया है, खोला है। उसमें भगवान ने जो योग्यता बताई है या जो मार्ग बताया है, वो केवल और केवल है सद्गुणों का आचरण। हम बहुत सुनते हैं इस शब्द को और आचरण की बात भी करते हैं, लेकिन अगर हम में से एक एक व्यक्ति सद्गुणों का आचरण करता है, तो पल भर में सारा समाज, सारा राष्ट्र, सारा विश्व का नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन ऐसा आचरण हम लोग कर नहीं पाते। तो भगवान ने कहा कि उन पावन गुणों से उसे संपन्न होना चाहिए।
और उसका आचरण इन सद्गुणों पर निर्देशित होना चाहिए। जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मज्ञान का जिज्ञासु है, और पवित्र बनना चाहिए, क्योंकि सच्चरित्र से बढ़कर कोई विद्या ही नहीं हो सकती। वास्तव में चरित्र ही शक्ति है। उच्च ज्ञान की प्राप्ति में अपना जीवन लगा देने वाले मनुष्य के लिए उत्तम चरित्र अनिवार्य योग्यता है। ये भगवान ने उच्चतम योग्यता बताई है कि अगर इस आध्यात्मिक मार्ग में ब्रह्म ज्ञान को पाने की जिज्ञासा है, पाने की हम अधिकारी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें सद्गुणों को अपने जीवन का साथी बनाना होगा, अपने जीवन में इनको आचरण में उतारना होगा। क्योंकि सद्गुण आध्यात्मिक मार्ग की, आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। अगर सद्गुण नहीं, सदाचरण नहीं, तो आध्यात्मिकता कहाँ से हमारे अंदर आएगी, कैसे आएगी? मेरे ख्याल तो असंभव है। पहले तो सदाचरण होना चाहिए, उसके बाद आध्यात्मिक रास्ता आगे बढ़ता है। मनुष्य की अंतःचेतना के शुद्धिकरण के लिए सद्गुण सदैव सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है। जो अंतःकरण है, उसकी शुद्धि अगर हो सकती है तो वो केवल सद्गुणों से ही हो सकती है, क्योंकि वे मनुष्य को वांछित कर्म और उनके करने की शैली के संबंध में खोज करने को प्रेरित करते हैं। क्योंकि वे मनुष्य को वांछित कर्म, जो वांछनीय, जो करणीय, तो वांछित कर्म और उनके करने की शैली के संबंध में खोज करने को प्रेरित करते हैं, अन्वेषण करने को प्रेरित करते हैं कि कैसे अपने कर्म किए जाएं संसार में रहते हुए। जिन्होंने अच्छा भाग्य अर्जित किया है, वे ही विवेक में दक्ष होने का दावा कर सकते हैं, और इस विवेक का दृढ़ता पूर्वक अनुसरण ही मनुष्य को भव सागर के पार ले जा सकता है। मुक्त मनुष्यों में सदाचारी मनुष्य का विशेष स्थान है। सदाचारी मनुष्य पर उसके द्वारा किए गए स्वधर्म के कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। सदाचारी मनुष्य पर उसके द्वारा किए गए स्वधर्म के कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। वह परमानंद स्वरूप ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यहाँ तक सद्गुणों का आचरण करने वाले जिज्ञासु की जिज्ञासा के विषय में भगवान ने स्पष्ट किया कि जो सदाचरण करता है, सद्गुणों का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति पर स्वधर्म के कर्मों का, कि जो कर्म स्वधर्म कर्म से अभिप्राय जो करणीय कर्म, जो नित्य प्रति करने वाले किए जाने वाले कर्म हैं, वो उसके ऊपर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालते। वह परमानंद स्वरूप ब्रह्म में विलीन हो जाता है। मुझे तो केवल इतना ही समझ में आया कि भगवान ने जो रास्ता दिया है एक जिज्ञासु, ब्रह्म जिज्ञासु के लिए, उसने सबसे पहली योग्यता दी है सदाचरण, सद्गुणों का पालन, सद्गुणों का आचरण और जीवन में पालन करना। इसकी सहायता से ही वो अपने आत्म अन्वेषण की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर हो सकता है। भगवान ने सद्गुणों को इस तरह से महत्व दिया है, और वो तो भगवान है जो सब कुछ जानते हैं। वास्तव में जब तक सद्गुण नहीं है तो आध्यात्मिकता का स्थान कहाँ होगा। इन दोनों पैराग्राफ्स के लिए मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर खुराना जी से कहती हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि आप इन सद्गुणों की आवश्यकता क्या है जीवन में, और हमारे आध्यात्मिक मार्ग में ये कैसे सहायक होते हैं। आप भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए। ओम साई राम। दीदी मैं तो बहुत बोल लिया, एक ही शब्द समझ आता है, वो है कि एक
हम बीच की रेखा पर खड़े हैं। जो पिछला हुआ हमारा, कुछ अच्छा, कुछ नहीं अच्छा, कुछ बुरा, उसको हमने इरेज करना है, तभी हमारे जी संस्कार तो आगे। मगर मगर इरेज करने की बात तो बाद में आएगी। जब आप सीमा रेखा पर खड़े हो तो पहली बात यह है कि आगे से वो तरीका, जो पिछला तरीका था, वो आगे से वो तरीका हमारा ना हो, जी, क्योंकि तब अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। यही तो साधना अगर है। अगर पिछले संस्कार हमने हटाने हैं, वो तो एक लड़ाई बाद की है। जी मगर पहली जो बात है इस समय हेयर एंड नाउ, कि आज के बाद हमारे नए संस्कार न बने। जी अब वो कैसे ना बने, बस उसकी कुंजी है जो बाबा ने कहा, सदाचरण। जी सदाचरण ही है कि जो उसमें आपकी सदाचरण के प्रति सतत अवेयरनेस, सतत अवेयरनेस, उससे जो आपके कर्म है वो निष्काम कर्म होने शुरू हो जाएंगे, वो नेचुरलाइज कर्म हो जाएंगे। जब जी आपके आने वाले कर्म निष्काम कर्म हो जाएंगे, वो नेचुरलाइज हो जाएंगे, उसमें नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तो फिर उस समय हम बाबा से रिक्वेस्ट करने के अधिकारी हो जाएंगे कि बाबा देखो ना, मैं मेहनत कर रहा हूं ना, ईमानदारी से कर रहा हूं ना, बाबा प्लीज अब पिछला हिसाब लट्टी कर दो ना, लाइन मार दो ना, बताओ मैं कितने जन्म में इसका हिसाब दूंगा। बाबा कृपा करेंगे। थैंक्स। साई राम। कांस्टेंट, आपने जो बात की है उसका यही सार कि इट इज कांस्टेंट अवेयरनेस, कि हर पल हर क्षण हम इस तरीके से सचेत रहें कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या है। क्योंकि इतना तो विवेक है ना एक साधक का, एक जिज्ञासु का, कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, गलत क्या है, ठीक क्या है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मन कहीं भी लेकर जाता है, लेकिन जो निश्चयात्मक बुद्धि है, जो आत्मा से प्रेरित है बुद्धि, वो एकदम से आड़े आती है, रास्ते में आती है और बोलती है ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी बात को सुनने को हम तैयार नहीं होते, फिर मनमत होकर ही कर्म करते हैं। इसीलिए सद्गुणों के पालन में हमारी कमी ही कमी है। और अगर सद्गुणों का पालन किया जाए, क्योंकि भगवान ने आगे स्पष्ट किया है कि सद्गुण भी आत्मा से प्रेरित है, क्योंकि आत्मा तो सत स्वभाव की है, तो सद्गुण भी उससे ही प्रेरित हैं। तो अगर सद्गुणों का पालन जीवन में होता है तो तभी हम अपने आत्म स्वरूप को जानने के नजदीक हो सकते हैं। देखिए, जो ये आत्म स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो शुद्ध निर्मल है। तो जो निर्मल, जो अपने आप में निर्मल है, उसके रहते किसी भी प्रकार की क्या कहना चाहिए, जो निर्मल नहीं है वो कैसे अपना स्थान बना सकता है। और दूसरी बात ये, जो मैं सांसारिक स्तर पे आपसे शेयर करूंगी, कि जब हमारे इतिहास में भी, समाज में भी ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं कि जिन्होंने एक व्रत ले लिया, सत्य का व्रत, अहिंसा का व्रत, कोई भी व्रत ले लिया, फिर कैसी भी परिस्थितियां हों, फिर समाज नहीं, परिवार नहीं, कुछ नहीं, फिर तो केवल अपना ध्येय, जिसको भगवान के आगे मानने के लिए मैंने एक बार विनम्र विनती कर दी कि ये ही मुझे पालन करना है, फिर उसको पालन करते हुए जैसी भी परिस्थितियां आए उसको सहने के लिए तैयार होना चाहिए। सद्गुणों को जीवन में अपनाना इतना आसान भी नहीं है। हम कितने भी सद्गुणी हो जाएं, अपने मुंह से कितनी भी बातें करें, लेकिन सद्गुणों को अपनाना उतना भी आसान नहीं है। सद्गुणों को अपनाना, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, इसके लिए कहा जाता है कि ये तलवार की धार है। तो तलवार की धार इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ी सी भी इधर उधर हमसे अगर गलती होती है तो फिर हमारा अधोपतन होता है, हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती।
तो इसलिए सद्गुणों के लिए भगवान ने इतना अधिक प्रबलता से उन्होंने ये कहा है, क्योंकि ये सद्गुण भी कोई साधारण चीज नहीं है, ये भी आत्मा के द्वारा प्रेरित गुण है। इसलिए इन गुणों को जीवन में अपनाते हुए भी हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अपना अग्रसर हो सकते हैं, अपनी उन्नति कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी थोड़ा इस विषय पर थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। साई राम। साई राम जी। हाँ जी साई राम। साई राम जी। हाँ जी साई राम जी, साई राम। कि इसके ऊपर तो बहुत चर्चा हो गई है, आपने भी कहा है, खुराना जी ने बहुत बता दिया है। भगवान ह्यूमन वैल्यूज पे कितना जोर देते हैं, कितने करने कोर्स भगवान बाबा किए हैं बाल विकास गुरु के लिए, और भी कितनी क्लासेज हैं। उनके पीछे सारा बाबा का यही मतलब था कि जब तक आपकी वैल्यूज इनकल्टेट आपके अंदर नहीं होंगी तब तक आप ही सतमार्ग पर नहीं चल सकते। और चाहे एक वैल्यू को भी आप जीवन में अपना लेते हो, वही वैल्यू आपको पार कर सकती हैं। कितने उदाहरण है हमारे राजा हरिश्चंद्र का, एक सत्य के ऊपर सारा राजपाट ने उछावर कर दिया था, सारा परिवार ने उछावर कर दिया था। कितने एग्जाम्पल हैं। तो ये सद्गुण अगर जीवन में आ जाते हैं तो ये पुराने जो हमारे व्यक्ति थे, हमारे फोर फादर्स थे, उनके जीवन में इतनी सरलता होती थी कि वो ना तो झूठ बोल पाते थे, ना उनके अंदर कोई छल था, ना कपट था। बड़े सरल थे, जो कह दी बात वो कह दी, चाहे वो कैसी भी हो। सच्चाई है वो सच्चाई, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे। तो उनके अंदर थोड़ा सा अपने मन का एक पवित्रता थी, और इसलिए उन्होंने कभी ये छल कपट से नहीं सीखी थी, इतनी सरल मार्ग था। तो यही स्वामी कहते हैं, जितने सरल हो जाओगे उतना ही प्योर हो जाओगे, और जितने ज्यादा गूढ़ रहोगे, ज्यादा कपट छल ये सारा बात रखोगे, तो आपका जीवन दूसरा दुखी होगा। कुछ देर के लिए आपको प्रसन्नता मिल सकती है, लेकिन वो सदा रहने वाली नहीं है। तो इसके बारे में बहुत विचार हो गया है, मेरे ख्याल में आगे चला जाए। सारा जी जी साई राम। मुझे आज जब सद्गुणों की चर्चा हो रही है तो बरसों पहले की एक मीटिंग की याद आती है। वो मीटिंग आदरणीय राजेंद्र बहन जी के घर पंचकुला हो रही थी। तो सूद दीदी, त्रेहन दीदी सब थे उसमें, मैं भी थी। और सूद दीदी की एक फ्रेंड थी, वो अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मिस कपूर। तो प्रश्न था उनकी तरफ से कि क्या नैतिकता आवश्यक है आध्यात्मिकता के लिए, जरूरी है? तो मुझे आज तक याद है, चर्चा हो रही थी। मैंने तो यही कहा कि नैतिकता आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। अगर नैतिकता नहीं, सद्गुण नहीं, तो आध्यात्मिकता कहाँ से आ जाएगी? हम इस विषय पर ही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने ही ह्यूमन वैल्यूज पर बॉम्बे से वो अटेंड किया था सारा कोर्स। तो भगवान तो बाल विकास के माध्यम से, ह्यूमन वैल्यूज प्रोग्राम की तरफ से हमें चेता रहे हैं, लेकिन आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं। अभी तक हम जहां भी पहुंचे हैं, कम से कम आज भगवान की विद्यमानता में, उसके अस्तित्व को साकार मानते हुए हम ये प्रतिज्ञा करके ही उठे कि जितनी हमने उन्नति की है वो कितनी है, और आगे हमारी उन्नति कैसी हो। क्योंकि देखिए, अपना हिसाब किताब समाज को नहीं, परिवार को नहीं, किसी को नहीं, हमने अपने आप को देना है, और कितनी उन्नति हमने की है और कितनी हमें करनी है। बस आज तो इस क्लास में प्रार्थना के बाद ही उठे कि ताकि हम आध्यात्मिक रास्ते पर, भगवान के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हुए बहुत आगे बढ़े। भगवान ने इसीलिए हमारे लिए इतना कष्ट किया कि स्वयं उन्होंने हमें संदेश देने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए ये ऐसी ऐसी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मनुष्य अनेक प्रकार के वैदिक कर्म कांड करे, विभिन्न पवित्र शास्त्रों पर अधिकार प्राप्त कर उनकी व्याख्या करे, धन धान्य से संपन्न हो, समृद्ध हो, धन धान्य से संपन्न और समृद्ध हो, वेदों व उनकी संहिताओं की अर्थ सहित व्याख्या कर
उनकी शिक्षा दे, परंतु यदि वह, वही बात आ गई, यदि वह नैतिक चरित्र से हीन है तो वह विद्या का अधिकारी नहीं है। विद्या इस शब्द को तो विद्या वाहिनी में कैसे कितने विस्तार से पढ़ा कि विद्या का अर्थ क्या है। विद्या केवल इस संसार की ये भौतिक विद्या नहीं है, तो वह विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता। इस सूत्र की यही शिक्षा है। ये जो पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान ने आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के सर्कमस्टांसेस में, आज की परिस्थितियों में जो ज्ञान हमें देना है वो उन्होंने सरल शब्दों में हमें दिया है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य समत्व भाव की स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब बुद्धि पर लगे मोह और राग के मैल को साफ कर दिया जाए। आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य समत्व भाव की स्थिति, कल आई थी वो, दुख सुख में, लाभ हानि में एक स्थिति रहना। तो समत्व भाव की स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब बुद्धि पर लगे मोह और राग का मैल साफ कर दिया जाए। समत्व भाव के बिना बुद्धि ब्रह्म मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। क्यों? आत्मा के द्वारा निर्देशित बुद्धि का ही दूसरा नाम सद्गुण है, भगवान ने स्पष्ट कर दिया। ऐसे सद्गुणों से युक्त मनुष्य ही आत्मा अर्थात सत्य की अनुभूति कर सकता है। एक बार ये अनुभूति हो जाने पर वो कभी माया या इच्छा के वश में नहीं जकड़ता, वे उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। इच्छित वस्तुओं के प्रति कामना व बंधन, उन्हें प्राप्त करने की युक्तियां जीव का लक्षण है। इच्छित वस्तुओं के प्रति कामना व बंधन तथा उन्हें प्राप्त करने की युक्तियां जीव का, यहाँ जीव से अभिप्राय साधारण मनुष्य से, उसका लक्षण है। और देह में रहने वाली आत्मा का नहीं, जीव का, मनुष्य का, उसका तो काम ही यही है, लेकिन आत्मा का नहीं। और मैं और मेरा का भाव तथा वासना और क्रोध की भावनाएं देह और मन में उत्पन्न होती हैं। देह और मन पर विजय पाकर इनसे ऊपर उठकर ही वास्तविक सद्गुण प्रकट हो सकते हैं। बस वही बात भगवान ने कह दी, देह से अभिप्राय संसार से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर संसार की परवाह करेंगे तो सद्गुणों का पालन भी नहीं हो सकता। कर्ता और भोक्ता का भाव आत्मा की प्रकृति का अंग नहीं है। कर्ता और भोक्ता का भाव आत्मा की प्रकृति का अंग नहीं है, क्योंकि आत्मा न करता है न भोगता है, वो इनसे अलग है। दर्पण में वस्तुएं प्रतिबिंबित होती हैं, दिखती हैं, आकृतियां प्रकट होती हैं, किंतु दर्पण उनसे मैला या प्रभावित नहीं होता। ये वैसा ही स्वच्छ बना रहता है। इसी प्रकार पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप सदाचारी मनुष्य कतिपय दूषित कार्यों में प्रवृत्त हो सकता है, किंतु वे उसके वर्तमान स्वभाव व कार्यों में बाधा नहीं डाल सकते या उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। जीव अर्थात मनुष्य को मूल वास्तविक लक्षण, जीव अर्थात मनुष्य के मूल वास्तविक लक्षण है पवित्रता, शांति, आनंद। वह इन गुणों से परिपूर्ण है, ये उसका वास्तविक स्वभाव है, पवित्रता, शांति, आनंद इत्यादि। और अगर कोई रास्ते में मलिनता, बाधाएं आती भी हैं तो वे दूर हो जाती हैं। आकाश की गहराइयों में उड़ते हुए पक्षी को 2 पंखों की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर मनुष्य को चलने के लिए 2 पैरों की आवश्यकता होती है। मोक्ष के साधक को वैराग्य और विवेक की आवश्यकता होती है। सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य व आत्मा को जानने का विवेक। पक्षी के एक ही पंख हो तो वह आकाश में उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार यदि मनुष्य में केवल वैराग्य हो या केवल विवेक हो तो वह परमात्मा या ब्रह्म को नहीं पा सकता। मेरा की भावना आसक्ति का बंधन है, जिसे मेरा कहकर संजोया जाता है
उसे कोई कब तक अपने पास रख सकता है। एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर अकेले और खाली हाथ प्रस्थान करना पड़ता है। ये अपरिहार्य नियति है। मनुष्य को ऐसे सभी काल्पनिक संबंधों और कृत्रिम आसक्तियों को उनकी प्रकृति का गहन विश्लेषण कर जितना जल्दी संभव हो छोड़ देना चाहिए। वैराग्य की यही शिक्षा संसार देता है। आसक्ति से भय और अहंकार उत्पन्न होता है। मूर्ख लोग ही ऐसी सांसारिक माया के शिकार होते हैं। बुद्धिमान लोग भौतिक इच्छाओं के सामने कभी नहीं झुक सकते। सब कुछ क्षण भंगुर है, क्षणिक है, सब कुछ अनित्य है, नश्वर है। इसलिए वे शाश्वत सत्य को पहचान कर इन सद्गुणों पर दृढ़ रहते हैं जिनका प्रतिनिधित्व आत्मा करती है। ये वास्तविक सदाचारी मनुष्य हैं जो ब्रह्म साक्षात्कार करने के सुयोग्य पात्र होते हैं। ये एक पेज है। अगर थोड़ी व्याख्या इसकी होती हो तो हम इसको कल कर लेंगे। वैसे तो पिछले पेज में इसकी व्याख्या हो ही गई है। भगवान ने पुनः अंत में जिन गुणों का प्रतिनिधित्व आत्मा करती है उन गुणों को अपनाने के लिए ही भगवान ने हमें कहा है। तभी हम आध्यात्मिक मार्ग की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इस एक पेज के बारे में हम कल चर्चा कर लेंगे और इसके बाद फिर दूसरा सूत्र प्रारंभ होता है। समय हो गया है तो शांति पाठ करते हैं सब मिलकर। चारों ओर सुख शांति हो। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति शांति शांति।